हम आपको महा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। अब ये महा एग्जिट पोल क्या है? दरअसल बहुत सारी जो एजेंसीज हैं वो दावा कर रही हैं, अपने एग्जिट पोल उन्होंने निकाले हैं, उनका मिला जुला मिश्रण हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और इसमें एक चीज जो साफ दिख रही है, तमाम एग्जिट पोल एक और इशारा कर रहे हैं, अलग अलग मात्रा में सीटें दी जा रही हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं अब की बार फिर नीतीश कुमार, यानी कि तेजस्वी सरकार नहीं बन रही है, नीतीश कुमार की सरकार बन रही है, ऐसा एग्जिट पोल्स का दावा है। अब इन एग्जिट पोल्स के दावों में कितना दम है ये तो हम परखेंगे ही, कसौटी पर हर बात परखनी चाहिए। यहां पर एक खुलासा और एक डिस्क्लोजर हम ये भी कर दें, एबीपी न्यूज ने कोई अपना एग्जिट पोल नहीं किया है, और इसके पीछे एक वजह यह भी है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एग्जिट पोल्स का पिछले कुछ चुनावी नतीजों में या एग्जिट पोल्स में उसका परफॉर्मेंस प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा है। औंधे मुंह गिरते दिखाई दिए हैं एग्जिट पोल। भाई वो 370 पार, 400 पार लोकसभा में कहा जा रहा था, 240 पर बीजेपी सिमट गई। हरियाणा में कहा जा रहा था अब की बार भूपेंद्र हुड्डा सरकार, कांग्रेस की नैया पार, कांग्रेस की नैया डूब गई। वो तथाकथित जीत में से उसके मुंह से हार को छीन लाए थे। कुछ ऐसा ही आंकड़ा देखने को मिला था महाराष्ट्र में, झारखंड में हेमंत सोरेन को हराया जा रहा था लेकिन वो जीत गए। तो ये जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, टेकिंग इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जो ये आंकड़े कह रहे हैं कि अब की बार नीतीश सरकार, लेकिन उससे पहले आज का एक बड़ा आंकड़ा जिस पर विश्लेषण करने में कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। दूसरे चरण का मतदान भी मुकम्मल हो गया है और इसमें 9% का इजाफा हुआ है। पहले चरण में भी 9% ज्यादा मतदान हुआ, 65.08% चला गया वो आंकड़ा। इस बार तो 5 बजे तक का ही आंकड़ा आया है और उसमें 9% बढ़त है, इजाफा है। वोटर टर्नआउट में 67.14%। और अगर हम पहले चरण को एक बेस माने तो 5 बजे के आंकड़े के बाद 4% और उछाल आया था वोटिंग परसेंटेज में, तो 4% और आ गया, तो क्या 13% ज्यादा मतदान हुआ है दूसरे चरण में 122 सीटों पर। और कई जगह तो मतदान चल रहा है या अभी अभी खत्म हुआ है। ऐसा उत्साह, ऐसा जोश दिखा है। तो क्या वो फैक्टर इन हो गया है एग्जिट पोल में? 5 बजे जो वोट डाल के आया, 5:30 बजे जो वोट डाली है, 6 बजे या 4:30 बजे भी, क्या वो एग्जिट पोल में उसका आकलन ले लिया गया है? लेकिन इसमें एक और बात यह है कि 121 सीटें पहले चरण का, उसके लिए काफी समय था। अब 3 चीजें सामने आ रही हैं। इससे पहले कि मैं विश्लेषण शुरू करूं, 3 चीजें हमें समझने की जरूरत है। मैं भी गया बिहार और वहां पर मैंने एक दिलचस्प बदलाव देखा। मैं वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी गया था अगस्त में, तो सवाल पूछे जा रहे थे नीतीश कुमार से, उनकी सेहत पर भी चिंता जताई जा रही थी। लेकिन इस बार मैं गया, 5 दिन था बिहार में, नीतीश कुमार को लेकर एक सिंपैथी भी थी, एक सहानुभूति थी, या नीतीश कुमार को लेकर एक नॉस्टैल्जिया, अरे 20 साल अच्छा काम किया है, क्या था बिहार 2005 में और कहां आ गया। तो नीतीश कुमार क्या बड़ा फैक्टर बन गए हैं और उसमें जोड़ दे 10,000 खटाखट। मैं इसे सरकारी घूस मानता हूं, विशुद्ध, ठीक चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान भी ढलते रहे, पर वो काम कर गया है क्या नीतीश कुमार के लिए? प्रो इनकम्बेंसी देख रहे हैं क्या हम बढ़े हुए मतदान में, या ये एंटी इनकम्बेंसी है? एंटी इनकम्बेंसी में इसलिए कह रहा हूं कि युवाओं को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते। 2.25 करोड़ युवा हैं 18 से 29 साल की उम्र वाले, और जो 29 के थे पिछली दफा, वो 34 के हो चुके हैं। तो ये 2 करोड़ मतदाता, 6% ज्यादा वोट दिया था महागठबंधन को पिछली बार इस आयु वर्ग ने। तो क्या खेल वहां बराबर का हो जाता है? और इसमें मुसलमान कहां जा रहा है? और जो आंकड़े आ रहे हैं दूसरे चरण के, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार,
किशनगंज में तो 67-68% मुसलमान हैं, वहां 12%, कटिहार में 11.5% और 8.25% अररिया में मतदान में जम पाया है। तो इसी पर आज हम बिना लाग लपेट चर्चा करने वाले हैं। वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक दल भी जुड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आपकी राय क्या है, आपके सुझाव और आपके सवाल, वो तो सीधा सवाल के अहम हिस्सा हैं ही, उनका रहेगा इंतजार। 7:05 से, बल्कि 7:05 तो हो गया, थोड़ा सा उसके बाद 3 मिनट का ही ब्रेक ले रहा हूं। लगातार करेंगे चर्चा, बने रहिए। तो बिहार का विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है, मतदान भी पूरा, दूसरे चरण का मतदान भी मुकम्मल हो गया है। आज 122 सीटों पर बटन दबा दिया और ऐसा बटन दबाया, वो झटका किसको देने वाला है? 9% का इजाफा, 9% ज्यादा लोगों ने वोट दिया है इस बार पिछली दफा के मुकाबले। और ये तो 5 बजे तक का आंकड़ा है। जैसा पहले चरण में हुआ, मैंने आपको बताया था 60-61% था, बाद में वो 65% तक चला गया। तो ये 67% का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वोटर टर्नआउट का, ये तो 70 पार, अब की बार 70 पार। तो ऐसे में अब की बार नीतीश कुमार या अब की बार तेजस्वी सरकार, ये सीधा सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं। सीधा सवाल डालिए पीसीआर। और दूसरा सवाल, रिकॉर्ड टर्नआउट, रिकॉर्ड मतदान, किसके साथ? महिला, युवा और मुसलमान। ये मैंने तीनों जो वर्ग हैं, ये क्यों अहमियत रखते हैं बिहार में, और सत्ता की चाबी इन्हीं में से किसी के एक हाथ में है क्या? ये मैंने आपको बताया। अब बारी एग्जिट पोल्स की। 6 एग्जिट पोल आए हैं, इनमें से कईयों के नाम आपने ना सुने हो, मैंने भी नहीं सुने, ये अलग बात है। मट्रीज IANS, ये एनडीए को 147 से 167 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुमत का जादुई आंकड़ा 122। महागठबंधन 70 से 90, बहुत पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस लड़ाई में। पोल डायरी, ये तो 184 से 209, 184 से 209 और 32 से 49 महागठबंधन। मतलब 2010 वाला हाल, नेता प्रतिपक्ष चुनने की हालत में नहीं रह गई थी जेडीयू। ऐसा कमाल किया था उस वक्त नीतीश कुमार ने और बीजेपी ने। 91% स्ट्राइक रेट बीजेपी का था, 89% स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार का था। अब चाणक्य स्ट्रैटेजीज, चाणक्य जो एक चैनल के लिए करता है, ये वो वाला चाणक्य नहीं है, नाम इस्तेमाल हो रहा है। 130 से 138 सीटें, महागठबंधन को 100 से 108, यहां थोड़ी राहत मिल सकती है इस आंकड़े में महागठबंधन को। पोल स्ट्रैट 133 से 148, एनडीए को 87 से 102 महागठबंधन को। और प्रजा पोल एनालिटिक्स, ये पोल डायरी की तरह 186, बम्पर जबरदस्त प्रो इनकम्बेंसी दिखाते हुए, और 50 पर महागठबंधन सिमटते हुए। ये महाराष्ट्र वाला काम तो नहीं हो रहा है, वो लाडकी बहन काम कर गई थी, यहां पर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना काम कर गई क्या? वो 10,000। और TIF रिसर्च 145 से 63 और 76 से 95 महागठबंधन। तो 6 एग्जिट पोल, 6 के 6 अब की बार फिर नीतीश कुमार, अब की बार फिर एनडीए सरकार। बल्कि ये कहे नीतीश कुमार होते हैं नहीं, ये भी देखते हैं। पर ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल ये कतई नहीं है। और मेरे साथ 4 वरिष्ठ पत्रकार सालों से विश्लेषण करते आ रहे हैं, दबंग दिबांग किसी परिचय के मोहताज नहीं। अभय दुबे इस पैनल में सबसे युवा लेकिन तजुर्बा अच्छा खासा है, कंसल्टिंग एडिटर है मॉलिटिक्स के। आदेश रावल, अजीत द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और 4 राजनीतिक मेहमान, अभिषेक झा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू के, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, प्रियंका भारती आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, एनडीए खेमे से आज एक ही, क्योंकि कांग्रेस वो अब एग्जिट पोल वाले दिन अपना कोई भी आधिकारिक प्रवक्ता नहीं देती है, तो कांग्रेस की जगह खाली है।
और विवेक कुमार जन स्वराज पार्टी। अब आपने देखा होगा, मैंने महागठबंधन एनडीए की बहुत बात की, जन स्वराज का कहीं नाम लेवा नहीं दिख रहा है, कोई इक्का दुक्का सीट एक दो एग्जिट पोल में मिली हैं। लेकिन पहले पत्रकारों से बात, दिबांग 6 एग्जिट पोल 6 के 6 एनडीए को बढ़त बनाते हुए एक सेक्युलर ट्रेंड दिखाई दे रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैंने ये पहले भी कहा, इन पोल्स का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। एक तरीके से मनोरंजन जैसा है। चुनाव की सब गर्मी मनोरंजन करवा रहे हैं हम, मदारी बना हुआ हूं मैं। चुनाव की सब गर्मी ख़त्म हो गई है, तो ये पोल्स, देखिए एग्जिट पोल अपने आप में एक साइंस है, उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। बहुत लोग अच्छा काम करते हैं, बीच में इधर पोल कुछ गलत हुए, उसकी भी बहुत सारी वजह लोगों ने बताई कि उन पर दबाव पड़ा, दिग्गजों पर कुल्हाड़ी चल गई, तो अब नए नए एंट्रेंट्स आए हैं। नए चूंकि वो पिट चुके हैं, नए लोग आए हैं। हाँ, जब तो तक इन्हें अपने गंभीरता से क्यों ना लें, नयों को मौका मिलना चाहिए ना। क्योंकि अगर वो ये कहते हैं, जो देखिए आंकड़े भी कहते हैं ना, अगर वो कहते हैं कि जो एग्जिट पोल में एक सज्जन यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आरजेडी की कुल 21% वोट आएंगी। मैंने कहा कोई बड़ी वजह है कि उनका जो वोट है वो इतना खिसक गया है? बड़ी बड़ी वजह नहीं है, महिला का वोट उस तरफ चला गया है। तो मतलब इस तरह की अगर अब हमें भी तो बहुत साल हो गए ये सब करते हुए। हाँ, महक से पता चल जाता है, महक से पता लग जाता है, और एक आध चावल छू के पता चल जाता है कि गले हैं कि नहीं गले हैं। पता लग तो जाता है। इतने अगर आप तो कच्चे चावल छूने का मौका मिल रहा है, आप उस पर कच्चे भरोसा चावल नहीं कर रहे। परोसेंगे तो पेट ही खराब होगा, मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इतना तो संदीप प्लीज, इसको तो आपने कहा कि विद सम पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच नहीं, मेरे ख्याल से काफी इसमें नमक कुछ ज्यादा हो गया है, नमक कुछ ज्यादा हो गया है, फिस्टफुल ऑफ सॉल्ट। हाँ, नहीं, फिस्टफुल ऑफ सॉल्ट हो गया है। या दरअसल देखिए, ये जो चुनाव है अब है, ये वोटिंग परसेंटेज, ये इतनी बड़ी जो मात्रा है, ये या तो एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है या प्रो इनकम्बेंसी। सेक्युलर ट्रेंड दिखा रही है कि ये प्रो इनकम्बेंसी है, या तो ये बिल्कुल 6 के 6 औंधे मुंह गिरेंगे, या ये 6 के 6 सही साबित होंगे। देखिए, मेरे ऊपर जो पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी समझ तो ये बन रही थी कि बिहार में करारी टक्कर है महागठबंधन और एनडीए के बीच में। प्रशांत किशोर भी हैं, लेकिन वो इस करारी टक्कर में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ये बढ़ी हुई वोट मात्रा कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग मायूस हो गए थे, छोड़ दिया था कि ये चुनाव में कुछ रखा नहीं है, वो लोग निकल कर आए जन स्वराज के लिए, और उससे इजाफा हुआ है वोटिंग टर्नआउट। हो सकता है तो जरूर होगा, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। जो पिछले 1 महीने से लग रहा था वो मैं बता रहा हूं। तो मैं ये मानता हूं कि जिसकी भी सरकार बनेगी वो सरकार छोटे अंतराल से बनेगी। वो कोई इस जो एग्जिट पोल है उनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि महागठबंधन की कोई चुनौती थी ही नहीं, मैदान में एक ही टीम खेल रही थी और लगातार वही गोल मारती नहीं। और इसमें एक और बात, 6:30 बजे एग्जिट पोल्स दे दनादन आने लगे, एक के बाद एक गिरने लगे, जैसे वो पैसे आए थे खटाखट, एग्जिट पोल भी खटाखट आ गए। लोग तो वोट कर रहे थे। जब इतना बड़ा मतदान हुआ है, इतना बड़ा वोटर टर्नआउट हुआ है, लोग लाइन में खड़े और एग्जिट पोल आ गया। दूसरी तरफ कोई भी ओपिनियन पोल हो, कोई भी प्रेक्षक हो, वहां घूम रहे पत्रकार हों, वहां के राजनीतिक कार्यकर्ता हों, पक्ष के हों विपक्ष के हों, सब लोग इस बात पे एक मत थे, एक बात के इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। किसी ने नहीं कहा कि बेरोजगारी नहीं है मुद्दा। नंबर 1 बात, कोई भी रेटिंग एजेंसी, मैं इसमें एक संशोधन करना चाहूंगा जी, क्योंकि मैं गया था बिहार। हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा दरअसल नीतीश कुमार बन गए, इस चुनाव की धुरी नीतीश बन गए, और नाराजगी नहीं दिखी है नीतीश के खिलाफ। ये तो आप नेताओं के बारे में कह रहे हैं। हाँ। आपकी बात सही है। हाँ। आप नेताओं के बारे में कह रहे हैं, मैं इश्यूज के मुद्दों की बात कर रहा हूं। उसमें दूसरी बात ये थी कि जितनी जब भी रेटिंग एजेंसियां बताई मुख्यमंत्री पद की सबसे बड़ी पसंद कौन है, तो हमेशा नीचे गिरता जा रहा था। आखिर तक तो हमेशा तेजस्वी पर बाद में सहानुभूति आ गई। क्या इसमें एक और आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है अब, क्योंकि महिला, युवा और मुसलमान की भी हमें बात करनी चाहिए। किशनगंज में 14.25% इजाफा 5 बजे तक, किशनगंज में 68% मुसलमान हैं, पूर्णिया में 12% से ज्यादा का इजाफा, कटिहार में 11.4% का। अब ये मुसलमान लामबंद हो रहे हैं या मुसलमान छितर गया है? 24 सीटें सीमांचल की, या ध्रुवीकरण हो गया। भाई ये भी है ना कि हिंदू तो वोट करने नहीं निकले,
पिछली दफा 24 सीटों में इन 4 जिलों की साथ ही जीत पाया था महागठबंधन। ये कहानी वो तो नहीं हो रही आदेश। संदीप जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमारे पास डाटा होता फर्स्ट फेज का, कि जो अभी तक हमारे पास नहीं है, चुनाव आयोग ने दिया नहीं है वो डाटा, कितने महिला कितने युवा, कितने मुसलमान, कितने पुरुष, वो सब आपके पास आ जाता। वो हमारे पास नहीं आया। अब दो बातें होती है। आमतौर पर हम ये कहते हैं कि देखिए, जो ज़्यादा परसेंटेज टर्न आउट हो रहा है वो सत्ता पक्ष के खिलाफ हो रहा है, लेकिन हम वो भी नहीं कह सकते। मुझे लगता है ये चुनाव लाभार्थी वर्ग वर्सेस रोजगार की गारंटी के बीच है। लाभार्थी वर्ग है वो महिलाएं, तो महिला वर्सेस युवा है, महिला वर्सेस युवा है, सीधा कौन किसको जिताता है। हाँ। अगर मैं 6% युवाओं ने ज्यादा महागठबंधन को वोट दिए थे, 18 से 29, और ये 1.25 करोड़ हैं, और 29 से 34 जो हो गए, 29 वाला 34 हो गया ना, तो ये 2 करोड़ वोटर खड़े हुए। तो मेरा मानना ये है कि ये चुनाव लाभार्थी वर्सेस जो कि महिलाएं हैं, नीतीश कुमार का वोट बैंक है, और रोजगार की गारंटी जिन्होंने कहा कि हम आपको रोजगार देंगे, तो इसके बीच में ये चुनाव है। हमारे पास डाटा है नहीं, अभी तक भी वोटिंग हो रही है, कहीं ऐसे बूथ है, बिल्कुल है, ठीक है। अब आपने इन 6 इनकी बात की कंपनीज की जिन्होंने ये एग्जिट पोल किया है, किसी का भी जो सैंपल साइज है वो 60,000 से ज़्यादा नहीं है। 60,000 का सैंपल साइज आप 7 करोड़ वोटर के भाग्य का फैसला नहीं कर सकता। नहीं, अगर अच्छी तरह से स्ट्रैटिफाइड हो डेटा, 60,000 में भी आप आकलन कर सकते हैं। विभाग ने कहा ना कि एक साइंस है। हाँ। लेकिन अभी तक भी जहाँ वोटिंग हो रही है, 5:30 बजे का डाटा आपके पास है कि 67% वोट हुई है। सवाल उठा रहा हूं। 6:30 बजे पहला नंबर आप दे रहे 6 कंपनीज का, और कहीं भी क्रेडिबिलिटी पे बार बार सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए पोस्ट पोल सर्वे भी करते हैं बहुत से लोग। CSDS ने हमेशा ये किया है, और एक एजेंसी आंकड़े जुटाती है और उसे सीटों में तब्दील दूसरी शख्सियत से कराया जाता है। पर दिबांग, इसमें एक और चीज है, क्या हमें जो ये पारंपरिक वोट बैंक जैसा चलता आ रहा था, ये चुनाव वैसा ही हुआ है, या जाति तो एक कड़वी हकीकत है बिहार की, और MY फैक्टर क्या दरअसल उससे आगे नहीं निकल पाए हैं तेजस्वी, इसलिए ये आंकड़े दिख रहे हैं। वो जो होल्ड था नीतीश का EBC पर और सवर्ण जो बीजेपी के साथ, वो मंडल कमंडल की कदमताल कामयाब हो गई है, या दरअसल IP गुप्ता की अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है, कुशवाहा वोट बैंक कहाँ गया, मुकेश सैनी को उप मुख्यमंत्री बनाना, कुछ समीकरण टूटे भी हैं क्या जिनको हमें फैक्टर इन करना चाहिए? उस सवाल पे मैं आऊँ उससे पहले मैं एक छोटी टिप्पणी कर दूं। ये जो लाभार्थी वाला है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि लाभार्थी का ये मुद्दा सीधे नहीं रखा गया, इसको एक स्पिन के साथ रखा गया। यानी कहा यह गया कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपको जो 10,000 मिले हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, आपको जो मुफ्त राशन मिला है वो भी वापस ले लिया जाएगा। तो ये डर की स्पिन के साथ आया है लाभार्थी वाला मुद्दा। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि आप जो पूछ, एक बड़ी चुनौती रही है RJD के लिए कि कैसे अपना वोट बैंक का विस्तार करें, और उसकी लगातार इन लोग कोशिश भी कर रहे हैं। ये जो यूथ वाला है, और उसमें कई लोग, मुझे वहाँ के जो पुराने पत्रकार हैं वो ये बता रहे हैं कि पहली बार अपर कास्ट यूथ जो सबसे ज़्यादा चिढ़ा रहता था RJD से, उनसे 10 से 15% लोग ऐसे रहे हैं जो उन्होंने जाके RJD को वोट किया है और बहुत एग्रेसिवली RJD को सपोर्ट किया है। और जहाँ जहाँ RJD ने उम्मीदवार खड़े किए हैं अपर कास्ट के, वो अच्छा चुनाव लड़ेंगे। तो RJD ने एक अपना प्रभाव क्षेत्र बचाने की कोशिश, जंगल राज पर इतना जोर जो डाला NDA ने, जो ये 18 से 29 साल वाले हैं, उन्होंने तो जंगल राज देखा ही नहीं। तो उनमें उसकी गूंज ज्यादा थी या बेरोजगारी के मुद्दे की? एक वो भी बात है। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है बिहार में, और पर यह छितर गया था इनका। ये SIR पर जो सुई अटक गई राहुल गांधी की, मुद्दे को ढंग से पेश नहीं कर पाया क्या महागठबंधन? और 57 दिन, 1 सितंबर को वो निकले वोटर अधिकार यात्रा से, उसके बाद भूल ही गए, फिर आते हैं आखिरी दिनों में। तो छितर गया था क्या कुछ कैंपेन? महागठबंधन का ये कमजोरी रही है क्या? महागठबंधन नहीं, ये कांग्रेस की कमजोरी है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की कमजोरी है। आप पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। आप इस बात पर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते कि मेरे परिवार में इतने प्रधानमंत्री थे। आप अगर ज़मीन पर दिखाई देंगे, लगातार दिखाई देंगे, सवालों के सीधे जवाब देते हुए दिखाई देंगे, मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, तभी आपको वोट मिलेंगे। राहुल गांधी अगर इस सपने में है कि नहीं, उन्होंने एक मुद्दा छेड़ दिया और अब इसकी तो गूंज होगी, नहीं होगी। और ये एक बार फिर से साबित होगा अगर आप जब कांग्रेस के परिणाम देखेंगे।
मैं एक आप ये जो कह रहे हैं कि क्या उन्होंने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने, बिल्कुल आप देखेंगे कि किस तरीके से एक ये आरजेडी की कोशिश इस बार दिखाई देगी, किस तरह से उन्होंने अपना वोट बढ़ाने की कोशिश की है। एक बात, दूसरी बात ये भी देखने को आया जो आपने अभी जिसका आपने जिक्र भी किया कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के बारे में बात लगातार हुई, ये मान रहे हैं नीतीश कुमार के पार्टी के नेता ही अब मान रहे हैं कि जिस तरीके से आखिरी मौके पर यह साफ हो पाया। मनीष वर्मा ने आज इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने माना इस बात को कि जब ये आखिरी मौके पर साफ हुआ कि नीतीश कुमार ही नेता होंगे, तब तक काफी देर हुई और उसमें तो अभी हमें पता है क्या वो परिलक्षित हो रही है, क्या वो दिख रही है, वो झलक दिख रही है क्या इन एग्जिट पोल? इसीलिए आप ये देखिएगा कि पहले दौर में बीजेपी कैसा करती है पिछले वोटों के मुकाबले, वो एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि आंकड़ा ये जोड़ा जा रहा है कि बहुत सारे वोट जो ट्रांसफर हो सकते थे जेडीयू के बीजेपी की तरफ, वो नहीं हुए। हमने ये भी सुना जेडीयू के नेताओं को कहते हुए कि हमें नहीं वोट दो तो कम से कम आरजेडी को वोट दे दो, तो वहां एक घालमेल हुआ। हमने ये भी देखा आरजेडी जिस तरीके से तीखे हमले करती थी नीतीश कुमार के पर, वो उन्होंने नहीं किए, वो भी एक बात दिखाई दिया। और हमने जो बातचीत की उसमें तेजस्वी को ने इस बात को स्वीकारा है कि वो अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए वो काम भी कर रहे हैं। तो कई सारे चाह रहे थे। अभी जो दीवान कह रहे थे इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जो युवा वाला फैक्टर है, ये इसका भाजपा को भी काफी एहसास था, नरेंद्र मोदी वगैरह को, कि इस बार युवाओं में तेजस्वी यादव के प्रति एक हमदर्दी देखी जा रही है और बेरोजगारी की समस्या पिछली उनकी सरकार कर नहीं पाई उसमें कुछ। इसके लिए आप मोदी के जो भाषण थे आप उन पर गौर कीजिए। मोदी जी अपने भाषणों में कहते हैं कि आपके माता पिता ने जंगल राज खत्म करने के लिए वोट दिया था, क्या आप चाहते हैं कि आपके वोट से जंगल राज फिर वापस आ जाए? आप देखिए इस पूरी तो क्या इस बड़े हुए मतदान में टर्नआउट में जंगल राज रिटर्न्स का भय भी है? हाँ, जंगल नहीं, अगर उस तरफ जा रहा है वोट जैसा कि एग्जिट पोल में दिखाया गया, तब जंगल राज रिटर्न का भय दिखाई पड़ेगा। लेकिन मोदी जी युवा है, युवाओं को जंगल राज के बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ। और जो आपने बताया ना कि जो पिछले चुनाव में जो थे वो 5 साल उम्र बढ़ गई, अभी भी वो 18 से 35 साल की आयु वर्ग में आते हैं। एक बड़ा ब्लॉक है और 2 करोड़, देखिए 2 करोड़ है तादाद, बिहार सबसे में युवा राज्य है बिहार, बिल्कुल ठीक कह रहे 22 हैं साल औसत उम्र है वहां पर। 56% आबादी 25 साल से नीचे के लोगों की है, और जो मीडियन एज जिसको कहते हैं, मध्य उम्र जिसको बोलते हैं, बिहार की 20 साल है। हाँ। इसका मतलब है कि बिहार में कम से कम 2/3 आबादी ऐसी है जिसको युवा की श्रेणी तो में वो रख उस सकते हैं। डर की भी बात कर रहे हैं, पर एक और डर भी था क्या? ये एसआईआर में एक चीज तो जहां पर थोड़ा ठीक करता दिखाई दिया महागठबंधन की, आपका सिर्फ वोटिंग का हक नहीं, आपकी नागरिकता छिन जाएगी, आपकी नौकरी छिन जाएगी, आपका ये 5 किलो अनाज छिन जाएगा। वो डर भी क्या लोगों को बढ़ चढ़कर चुनावी मतदान में हिस्सा लेने के लिए मजबूर करता दिखाई दिया है क्या? नहीं, मुझे लगता है दोनों तरफ के जो वोटर हैं बहुत जागरूक हैं इस बार, चाहे वो लाभार्थी वर्ग है चाहे वो युवा है। और आपको याद है तेजस्वी यादव का एक वीडियो है जिसमें डांस कर रहे थे टायरों पे जेनजीज के साथ में। हाँ, मरीन ड्राइव, वो मरीन ड्राइव है नहीं, गंगा किनारा है, पर चलिए मरीन वो इत्तेफाक नहीं था कि ऐसे गए और गाड़ी रोकी और डांस हो गया। बेसिकली वो उस युवा को एड्रेस कर रहे थे जो युवा पिछले 20 साल में बड़ा हुआ है। 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 2025 चल रहा है, इन 20 साल में उस जेनजी को टारगेट करने की कोशिश हो रही थी तेजस्वी यादव तरफ से कि भाई ये भी एक वोट बैंक है जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसको हमारे राज के बारे में नहीं पता, जिसके बारे में एनडीए बार बार बात कर रही थी कि जंगल राज वापस आ जाएगा। दूसरा, एक अच्छी कोशिश ये हुई है कि मुसलमान और यादव के अलावा इस बार ईबीसी और ओबीसी में अदर देन यादव भी तेजस्वी यादव ने और कांग्रेस पार्टी ने और साहनी साहब ने कोशिश की है कि हम उसमें सेंधमारी करें। हमें नहीं पता उसमें सेंधमारी हुई है कि नहीं। एक और बात, राहुल गांधी कूदे तालाब में, वो मछली नहीं पकड़ रहे थे, वो मल्ला वोट पकड़ रहे थे, निषाद वोट पकड़ रहे थे। कितनी पकड़ पाए समझ में आएगा 14 तारीख को। तो लेकिन एक कोशिश थी। ये कुछ जो नई चीजें हुई हैं, और इसमें अननोन, एक सेकंड आ रहा हूं दिबांग, अननोन वेरिएबल क्या दरअसल जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर हैं। वो 1 सीट जीते या 2 सीट, उससे ज्यादा तो नहीं जा रहे हैं, पर पिछली दफा 56 सीटें ऐसी थी जो 5000 के कम के अंतर से नतीजे तय हो गए थे। अगर वो 30-35, और मुझे बताया गया है, वो कह रहे हैं भाई हम तो 35 सीटों पर कम से कम 30,000 वोट ले रहे हैं, 30,000 को छोड़िए 15,000 भी वोट लें तो ये खेल खुल जाता है क्या?
नहीं आदेश। ये फिर दिक्कत आएगी एनडीए को, क्योंकि सबको ये पता है, जो सर्वेस भी हुए हैं, कि प्रशांत किशोर की पार्टी को 10 में से तो ये 7। फैक्टर इन हुआ है क्या इन एग्जिट पोल? नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है, मैं इन सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ, कि इस देश में आज की तारीख में 2 ही वोट है। एक वोट है जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ है और एक वोट है जो गठबंधन के साथ है। इसीलिए इंडिया गठबंधन बनाया गया था, क्योंकि सबको पता थर्ड फ्रंट की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। अब आपने कहा कि जन स्वराज की क्या स्थिति बनती है। जन स्वराज की स्थिति डामाडोल होती है वहां से जिस दिन पीके ये कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर वो लड़ते तो मुझे लगता है कि आज 30,000 नहीं, वो कहीं ना कहीं किंग मेकर बन के उभरते। सीटों की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो उनका सीटें ऐसी है जहां 10-15,000 20,000 उसमें खेल बिगड़ सकता है या बन सकता है। संदीप जी, एक बात ये भी सत्य है कि पिछली बार का चुनाव, विधानसभा चुनाव, महागठबंधन 12,500 वोट के सिर्फ वहां 12,000 मात्र वोट, ठीक है ना। तो ये, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कैंडिडेट का भी और प्रशासन का भी। तो अभी खुला खेल है क्या? इज द गेम वाइड ओपन? आपको जोड़ना चाह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि एक और जिस चीज़ पर आपने चर्चा की, युवाओं और महिलाओं के साथ आपने चर्चा की मुस्लिम वोट की। आप देखिए सीमांचल में यहाँ वोट पड़ा है। पिछली बार यहाँ ओवैसी की पार्टी ने काफ़ी अच्छा किया, 5 सीटें जीती। इस बार केवल एक की संभावना है, तस्लीमुद्दीन के जो बेटे लड़ रहे हैं जो कि हाट से, सिर्फ उनकी संभावना है। और इस बार एक जो चीज़ देखने में आई, और आज वहाँ जमकर वोटिंग हुई 1 बजे से पहले मुस्लिम वोटों की। मुस्लिम वोट ये बताया जा रहा है कि वो एक साथ, कई लोगों से मैंने बात की, कम से कम 3 लोगों से बात की, कि मुस्लिम वोट एक मुश्त आरजेडी की तरफ गया है, कांग्रेस की तरफ गया है। तो एक जो बिखराव आ गया था ओवैसी की पार्टी की वजह से, वो इस बार मुस्लिम वोट में, नीतीश को भी सीमांचल में नहीं दिखाई देगा। नीतीश के पास भी गया है ये हायर वोटर टर्नआउट, या ये लामबंदी के संकेत? ये लामबंदी हुई है वहां पर मुस्लिम वोटों की, और एक ऐसे क्षेत्र में जहां डरा ज्यादा दिया गया, इतना डरा दिया गया, जहां 5 सीटें ओवैसी जीते थे और 3 या 4 सीटें अगर आप देखें तो जेडीयू की निकल गई थी। प्रधानमंत्री भी गए, घुसपैठिए का नैरेटिव चला, बुर्का पर सवाल उठाए गए, नमक हराम कहा गया। तो खुला खेल हुआ ये 80-20 का, और इसमें नीतीश कहीं कुछ बोलते नहीं दिखे। तो क्या ये लामबंदी होती दिखी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह रही लामबंदी होती हुई। और कुल मिलाकर जिस तरह की कोशिश आरजेडी कर रही थी, मुस्लिम हमेशा ये देखता है कि जो जीतता हुआ होगा उसी के साथ जाएगा। एक सेकंड, अभी तो जहां पर अभिषेक, आज तो शरीर के जिस भी हिस्से में आपकी बाँछें हैं खिल रही होंगी। 6 एग्जिट पोल, सबके सब जीत दिखाते हुए नीतीश का जादू चल गया, सीधा सीधा कहा जाए तो, अगर ये सही निकलते हैं एग्जिट पोल। संदीप जी मुस्कुराइए, आप बिहार में हैं और आपने तो इस बिहार के इलेक्शन को बहुत करीब से कवर किया है, और हम तो पहले ही बहुत आशान्वित हैं और खुशी तो होगी ही, लेकिन हमारा मानना है कि बहुत सारे एग्जिट पोल्स में जो सीटों का आंकड़ा हमें दिखाया जा रहा है उससे बेहतर सीटें हम लाएंगे। और अरे भाई, और क्या करोगे? क्या 200 से ऊपर जा रहे हैं? उससे बेहतर एग्जैक्ट पोल्स तक भी सीट दी जा रही है आपको, क्या 200 से ऊपर की ताल ठोक रहे हैं? नहीं, उसमें नहीं, कुछ एग्जिट पोल्स है जो हमें 130, 40, 150 के आसपास सीटें दिखा रहे हैं, उनकी जो लोअर लिमिट है। तो हमें लगता है कि किसी भी एग्जिट पोल की लोअर लिमिट भी बहुमत के आंकड़े को पार करती है, क्रॉस करती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात इस चुनाव में ये रही कि बिहार के आम जनमानस ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की, और एक सकारात्मक और बड़ा संदेश लोकतंत्र की सकारात्मक कैसे हो गया मतदाता अभिषेक? क्योंकि जो जैसा दिमाग जिक्र कर रहे थे, चर्चा में ये बात आई, जितनी भी रेटिंग एजेंसीज भाई मुख्यमंत्री को रेट कर रही थी, लगातार ग्राफ गिर रहा था नीतीश कुमार का। लोकप्रियता में तेजस्वी नंबर 1 चॉइस बन रहे थे। यकायक आखिरी कुछ दिनों में क्या बदला कि नीतीश को लेकर जनता बड़ी सकारात्मक हो गई? देखिए, पहले तो मैं आपको इस बढ़े हुए मतदान के प्रतिशत के विषय में बताऊं कि हमें लगता है कि उसका एक कारण ये भी रहा होगा कि राहुल गांधी जी ने बिहार को आकर बदनाम करने की कोशिश की, तेजस्वी यादव जी को डेविएट करने का प्रयास किया, वोट चोरी की बात की और वोटर अधिकार यात्रा निकाली। तो बिहार के लोगों ने राहुल गांधी जी को और महागठबंधन के लोगों को माकूल जवाब दिया और बताया कि कोई वोट चोरी नहीं हुई है, उनका वोट उनके पास सुरक्षित है, और मतदान के दिन बढ़ चढ़कर वोटिंग करके अदालत में तय होंगे या चुनाव आयोग को जवाब देने चाहिए। चुनाव आयोग जवाब नहीं देता, ये आंकड़ा भी नहीं दिया।
पहले चरण में कितनी महिलाओं ने वोट किया, कितने पुरुषों ने वोट किया, ये तो मिल जाना चाहिए ना अभिषेक। आज नहीं, वो का तो दे टेक्नोलॉजी देंगे। का जमाना है, एक बटन अखबार में, दबाइए मिल जाएगा। भी छपा था, नहीं आप अखबारों में भी छपा था कि चुनाव आयोग की तरफ से संभवतः जब दोनों चरणों के मतदान हो जाएंगे ये तो एक पर्ची कलेक्टिव थमाता डाटा, रहता है क्यूमुलेटिव डाटा चुनाव मिलेगा। ऐसा अखबारों में हमने आयोग। पढ़ा वो है। पत्रकार भी पर्ची थाम लेते हैं और उसको ब्रेकिंग न्यूज भी चला देते हैं। पिछले कुछ चुनावों का ये मेरे पास बहुत अच्छी रिसर्च टीम है यहाँ पर। अभिषेक त्रितेश नंदन है, JNU के PhD हैं, इसराइल जाकर पढ़े और आप ही के बिहार से आते हैं। हरियाणा में बताया सिर्फ आंकड़ा, ना महाराष्ट्र में बताया, ना दिल्ली में बताया, ना झारखंड में बताया। और लोकसभा चुनाव में जब बताया तो कभी 11 दिन बाद, कभी 14 दिन बाद, कभी 8 दिन बाद, और चौथे, पांचवें, छठे चरण में 2-2, 3-3 दिन बाद भी बताने लगे। यहां तो 5 दिन हो गए, बता देते, पर्ची थमा देते हैं। अब चुनाव आयोग संदीप जी कब कौन से आंकड़े को जारी करेगा वो उनका विशेषाधिकार है, और हम विशेषाधिकार केपेबल नहीं है उस सवाल का अच्छा, जवाब देने के लिए कि कब किया स्वायत्त जाएगा। संस्था है, हम तो अभी इस संवैधानिक बात का संस्था इंतजार कर रहे है, हैं संदीप जी। तो उनसे कोई सवाल जवाब नहीं हो सकते। उनका विशेषाधिकार क्यों भाई? ये विशेषाधिकार क्यों है? कोई क्यों नहीं? टाइमलाइन सवाल- होनी चाहिए ना। नहीं, सवाल तो विपक्ष नहीं भाई संदीप जी, सवाल तो विपक्ष के साथ ही पूछ सकते हैं, आप मीडिया के साथ ही पूछ सकते हैं, एक आम नागरिक के रूप में हम भी पूछ सकते हैं। लेकिन आपने जो सवाल चुनाव आयोग के बिहाफ में मुझसे पूछे हैं, हम अकाउंटेबल नहीं हैं। नहीं, और वो हम बीजेपी सक्षम वाले नहीं बड़ा हैं कि जवाब इन देते सवालों हैं का ना। जवाब दे सके। हम मंत्री, इस बात को बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री आ जाते हैं चुनाव आयोग का बचाव करने के लिए। नहीं, सबकी अपनी बात है। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पर, स्वायत्त संस्थाओं पर सबको भरोसा करना चाहिए। और अगर अच्छा, भरोसा करें सिर्फ उसका मतलब संशय के सवाल ना सवाल पूछें के विषय में पूछे जाए या उनकी विश्वसनीयता को, तो एक्स नहीं, क्यों फैक्टर नहीं? क्या रहा? अच्छा, अगर भरोसा आप अगर ये आप नहीं चुनाव करेंगे जीत रहे चुनाव हैं, आयोग की अभिषेक, प्रक्रिया थोड़ी अच्छी पर, बात कर तो लेते हैं। सरकार अभी तो अच्छी बात कर लेते हैं, बाकी 14 को करेंगे। तो ये कौन जिता रहा है आपको? किसने किया है JDU का कल्याण? JDU ज्यादा सीट जीत रही है ना बीजेपी से। हाँ अभिषेक, देखिए नीतीश कुमार जी पर जब मैं एक बात बताता हूं संदीप जी आपको, नीतीश कुमार जी पर जब राजनीतिक प्रहार हुए हैं, जब उनके राजनीतिक कद को कम आंका गया है, जनता ने उनको ताकत दी है संदीप जी। और उसके महागठबंधन बाद तो कम नीतीश हमले कर कुमार रहा जी था, हमले ज्यादा एक बड़े बीजेपी राजनीतिक से हो कद रहा के था। साथ उभरे हैं। नेतृत्व की बात हुई, उनका मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने को तैयार नहीं। आखिर में थोड़ा समझ में आया भाई नीतीश कुमार का जलवा चल रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी का जलवा क्यों चलता है? जनता की बदौलत चलता है ना। जनता उनको पसंद करती है। और मैंने हमेशा आपके डिबेट में भी कहा है कि नीतीश कुमार जी किसी की कृपा, गठबंधन, पार्टी की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, आम जनमानस के सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद की वजह से बनते हैं। तो JDU और ज्यादा कृपा सीटें की ले रही है पॉलिटिक्स ना कभी नहीं बीजेपी से। होती है। आज JDU बीजेपी से ज्यादा सीटें ले रही है। देखिए, अब तो ये आंकड़े सामने आएंगे तब सब स्पष्ट हो जाएगा। अभी हम ये जानते हैं कि एग्जिट पोल्स से बड़े और चौंकाने वाले नतीजे आपको एग्जैक्ट पोल्स में दिखेंगे। बड़ी संख्या में MY वोट्स हमको मिलेंगे, बड़ी संख्या में। आप आश्चर्य कर सकते हैं, मैं MY क्यों कह रहा हूं, मैं M से महिला कह रहा हूं, Y से युवा कह रहा हूं। तो अक्रॉस तो महिला को 10,000 कास्ट दे लाइन, दिए, वो खटाखट वो Across- सरकारी घूस दे दी, तो ये गेम चेंजर है। 10,000 रुपए। अच्छा, महिलाओं के लिए सिर्फ नीतीश कुमार जी ने यही योजना लाई है क्या संदीप जी? अच्छा, सशक्तिकरण की दिशा में इतना काम किया, हाँ। आरक्षण दिया, स्थानीय निकाय में 50% सरकारी नौकरियों में दिया, डोमिसाइल दिया, इंजीनियरिंग मेडिकल की कॉलेजेस में एडमिशन के लिए दिया, इतना कुछ किया महिलाओं के लिए। सिर्फ 10,000 रुपए कहाँ अटके हैं आप लोग? अच्छा, ये 10,000 रुपए तो महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिए गए हैं ताकि वो स्वरोजगार कर सके। तो मुख्यमंत्री जीविका तो अब दीदियों नीतीश की कुमार ही बड़ी संख्या बनेंगे को ना। देख लीजिए। अगर ये सब देखकर हमारे नतीजे, महागठबंधन से- अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े निश्चित नतीजों रूप में से। तब्दील हुए तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री। जिस तरह सूर्य का पूरब में उगना निश्चित है, ठीक उसी तरह बिहार के आम चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री बनना उतना ही सुनिश्चित है। अब इस एक बात और को आंकड़ा आ याद गया रखिए। है, रुद्र करके एजेंसी है, रुद्र रिसर्च, ये भी NDA की ही सरकार बनाते
दिखाई दे रही है 140 से 152 सीटें, तो अब 7वां एग्जिट पोल भी आ गया है। प्रियंका, ये तो एक के बाद एक 7 लोग कह रहे हैं नहीं लग पाई नैया पार, नहीं बन पाई तेजस्वी सरकार। संदीप जी, 7 क्या 70 बोले, 70 लोग बोले, क्या फर्क पड़ता है? हम लोग किसी के पेट पे थोड़ी लात मारते हैं। तेजस्वी जी तो नौकरी और रोजगार की बात करते हैं, इनको भी रोजगार मिल जाता है, रोजगार हर चुनाव में मिलता है, ताकि सट्टेबाजी भी हो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इन्हीं लोगों ने कुछ आकलन नहीं किया था बंगाल चुनाव में? क्या इन्हीं लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बड़े बड़े आंकड़े नहीं दिए थे? क्या हुआ था? हमने देखा है इनको ध्वस्त होते हुए। आपकी तो बहुत बढ़िया रिसर्च टीम है, उनसे पता करवाइए कितने सारे ऐसे एग्जिट पोल्स हुए बिहार के लिए और कितने सटीक बैठे हैं, ये भी पता करवा लीजिए। और दूसरी बात, ऐसा क्या कर दिया नीतीश कुमार जी ने पिछले 5 सालों में कि 43 इतना पहुंच तो जाएंगे? ये लोग इतना बढ़ चढ़कर कैसे लाइनों में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं प्रियंका? ये प्रो इनकम्बेंसी है कि ये नाराजगी है? नाराजगी तो मुझे नहीं दिखाई दी, मतलब लोग आपको तो नाराज सही नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा जो आकलन है वो यही है कि हर विधानसभा में 25 से 30 हजार ज्यादा लोगों ने वोट किया है। और वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जिनको तेजस्वी जी ने कहा था छठ में बिहार आए तो ठेकुआ खा के वापस मत लौटिएगा, पलायन को रोकना है तो यहीं रुककर वोट करें। उन लोगों ने वोट किया जो लोग पलायन करते थे। महिलाओं ने हमें वोट किया है, युवाओं ने खास तौर पर, अक्रॉस कास्ट अक्रॉस रिलीजन जब सभी ने वोट। प्रचार थम गया था 9 तारीख को, उसके बाद तेजस्वी 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। साइलेंस पीरियड कहा जाता है ना कि भाई इसमें शांत रहो। वो आरोप लगाते हैं जी वोट चोरी होगी, अभी आंकड़े नहीं बताए, वो समस्तीपुर में जी वीवीपैट मिल रही हैं, फलानी जगह कहीं वीवीपैट मिल रही है, ये सीएपीएफ की तैनाती कर दी। 14 राज्य जो एनडीए शासित हैं वहां से बुलाए गए पुलिस बल, बताना भूल गए 7 आपके भी शासित राज्यों से सीएपीएफ बुलाई गई है। वो जमीन तैयार कर रहे थे क्या तेजस्वी? समस्तीपुर में वीवीपैट नहीं मिले थे क्या? वो किसी झालमुड़ी का पैकेट थोड़े थे कि आप कोई खाया हाथ धो करके पोंछ अरे के फेंक दिया। मॉक ड्रिल की स्लिप थी, कुछ भी बाहर एआरओ को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड कर दिया गया, वो निकला कैसे? सवाल तो हमने उठाया, उसके बाद हुआ ना, वो निकला कैसे? मतलब चुनाव व्यवस्था कैसे हैंडल की जा रही है? अमित शाह यही हैंडलर बनने के लिए यहाँ पटना में बैठे हुए थे क्या? सवाल तो ये भी सबसे बड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कल है, आ गए ना, अब हैंडलर कर रहे थे, उनको तो दिल्ली आना पड़ गया, दिल्ली में धमाका हो गया। वो धमाके को भी आतंकी बोलने से अब सब गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि आतंकी हमले के बाद, आतंकी हमले का तो जवाब युद्ध से है, ये सरकार ने कह रखा है। सारा मीडिया भी है, इन्हें आतंकी हमला नहीं कह रहा, धमाका कह रहा है, पर आतंकी बता रहा है सारे डॉक्टर्स को। ये भी कमाल हो रहा है आज। कमाल तो ऐसा हुआ कि अमित शाह जी भूल गए कि वो गृह मंत्री हैं। वो भूल गए, तभी इतने दिनों से पटना में पड़े हुए थे चुनाव को किसी तरीके से अफेक्ट करने के लिए। हमने गलत नहीं कहा है संदीप जी, और आप ही के चैनल के माध्यम से पूरे देश 14 भर तारीख को ये मत कहने लग जाना कि हम जो सवाल उठा रहे थे वो सही थे। अभी आप कह रही है नहीं, ये बढ़ा हुआ मतदान आपके पक्ष में जा रहा है। 14 तारीख को ध्यान रखिएगा, आज जो कह रही हैं इनको फिर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये सब कुछ। आप रिकॉर्ड करिए, और हम आप ही के चैनल से बता दे रहे हैं, अमित शाह या उनके कोई भी चेले यहाँ पर गड़बड़ करने की कोशिश ना करें, जैसे पिछले बार गड़बड़ी उन्होंने की। क्योंकि हर पोलिंग बूथ पर हमारे लोग, बिहार की आम आवाम एकदम तटस्थ है कि कहीं भी चोरी तो नहीं करने दें, कहीं भी वोट की एक चोरी, एक धांधली एल्गोरिथम के साथ रिगिंग करने नहीं दें। इस बार तो नहीं हुआ, क्योंकि सरकार जो हमारी बन रही है संदीप जी, आप देख लीजिए 14 तारीख को परिणाम आ रहा है, 18 को बिहार आपके प्रदर्शन को तो ठीक ठाक बता रहे हैं ज्यादातर एग्जिट पोल्स। ये कांग्रेस फिर से कमजोर कड़ी साबित हो गई क्या? और शायद अंदाजा था, इसीलिए कांग्रेस का कोई प्रवक्ता आने को तैयार नहीं। आज नेशनल चैनल्स में एक भी जगह कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं दिखाई देगा। हाँ, क्योंकि वो मुझे जहां तक पता है कि वो एग्जिट पोल्स को बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि वो भरोसेमंद नहीं है। और आपने कहा कि बहुत सारे दिखा रहे कि हमारे सीट बढ़ रहे हैं। अच्छा दिखाएं बुरा दिखाएं में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता इनको एग्जिट करा दे। तो इन एग्जिट पोल्स का हमारे लिए कोई माना नहीं है। हमको मालूम है कि यहाँ हम सरकार बना रहे हैं, और जो ऐसा तो नहीं, मुद्दे तो थे। वो थाली सजी हुई थी पर छितर गया आपका कैंपेन। वो 1 सितंबर तक, वो 17 अगस्त से 1 सितंबर तक वोटर अधिकार यात्रा चली, उसके 57 दिन तक राहुल गांधी दिखे ही नहीं। अब 2 लड़के साथ चलते, आखिरी दिनों में आ रहे हैं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में भी काफी देर कर दी, हीला हवाली होती रही, छितर गया थोड़ा कैंपेन। तेजस्वी जी तो मुख्यमंत्री बन गए, इनसे ना पूछिए, आज तक सीएम का चेहरा नहीं डिक्लेयर करवा पाए।
अब मैं बस एक ही अपील कर रही हूँ आपके माध्यम से अपने हर कार्यकर्ता को, अपने हर आम जनता को, बने रहिए। 100 मीटर के भीतर किसी को भी स्ट्रॉन्ग रूम के बाद फटकने मत दीजिए, क्योंकि लोग आएंगे, कोशिश करेंगे कि रिगिंग करें, एल्गोरिदम को चेंज करने की कोशिश करें। हमको इधर उधर नहीं होना है, क्योंकि इस बार बिहार में बदलाव तय है। तभी चाहे 1990 हो, 1995 हो, 2000 जब जब वोट का प्रतिशत बढ़ा है, आरजेडी की सरकार बनी। और ऐसा क्या वो कर तो दिया नीतीश 90, कुमार ने 95, पिछले 2000 5 की सालों बात में? है, ठीक है। 40 आप अतीत में थोड़ा सहारा ढूंढ रही हैं, तिनके का सहारा ढूंढ रही हैं, ये बात बिल्कुल आपकी वाजिब है। 90, 95 और 2000 में 60% से ऊपर गया विधानसभा में वोटर टर्नआउट, तीनों बार लालू सरकार बनी। पर ये जो महिलाओं को 10,000 रुपए दे दिए नीतीश कुमार ने, आपने बाद में वो बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की कि हम 30,000 दे देंगे मकर संक्रांति पर, वो चल नहीं पाई क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि देर कर दी, हुजूर आते आते देर कर दी? संदीप जी, ये देखिए निशान, वोट करके आई हूँ और जमीन पर घूम करके भी आई हूँ। महिलाओं ने यही बोला है कि 10,000 में हमको कोई कीन लेगा क्या, माने खरीद लेगा क्या? हमको 10,000, हमारे बच्चों को 10,000 की नौकरी दे देते तो हम इनको जरूर वोट करते, लेकिन तेजस्वी जी ने प्रण लिया है और वचन दिया है वो नौकरी देंगे। पर नौकरी को लेकर भी तो कंफ्यूजन हो गई ना। 2.5 करोड़ परिवारों को, 2.5 करोड़ परिवारों को, हर परिवार को सरकारी नौकरी दे देंगे। मुझसे इंटरव्यू में तेजस्वी ने कहा था हम ब्लूप्रिंट दे देंगे जी 11 तारीख से पहले। मैंने कहा भाई 2.5 करोड़ लोगों को 30,000 एक तनख्वाह मान लें औसत, उतनी तो मिलेगी सरकारी कर्मचारी को। 75,000 करोड़, साल में 9 लाख करोड़ कहां से आएंगे? बताने वाले थे, नहीं बताया आपने। लोगों को भी ये समझ में नहीं आया क्या? लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि जो लोग ये कहते हैं कि हो ही नहीं सकता, वो तो करेंगे ही नहीं। तेजस्वी जी ने जब कहा है तो वो करेंगे, इसलिए जब 2020 का भी विधानसभा चुनाव हुआ, वो इसी मुद्दे पर गए कि हम नौकरी देंगे। 10 लाख पहली कलम से 17 महीना मिला तो 5 लाख सरकारी नौकरी भी दी है, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन भी किए। तो भरोसा तो है युवाओं को। उन युवाओं को खास तौर पर एक नारा बिहार में लग रहा है संदीप जी, अब जिस लाठी का हिसाब बूथ पर मिलेगा। युवाओं को जितनी लाठियां पड़ी हैं पेपर लीक्स पे, संविदा कर्मियों को जो लाठियां पड़ी हैं, ठीक है, आखिरी मिनट तक लड़ना चाहिए, वो लड़ाई की तैयारी आप कर रही हैं। लेकिन विवेक कुमार एक अलग विचार लेकर एक वैकल्पिक राजनीति की ताल जो ठोकी थी, वो ताल की हवा निकल गई है क्या? आंकड़े तो कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। देवांग भाई की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं और बाकी जो विश्लेषक बैठे हुए उनको साधुवाद कर रहा हूं कि लगभग 5 करोड़ लोगों ने वोट किया है संदीप भाई, 5 करोड़। कौन ऐसे विश्लेषक हैं जिन्होंने 5 करोड़ लोगों से बात कर लिया और इस आंकड़े पर आ गए कि कौन 3 जीत रहा है, कौन 5 करोड़ से बात करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका स्ट्रैटिफाइड है, ढंग से सैंपल आपने तैयार किया है, तो 20-30 हजार में भी मिल जाता है आंकड़ा। ये आप भी मानते हैं दिल में संदीप भाई, दिल से आपको भी ये जानकारी है, ये पोल साइंटिफिक नहीं है, ये फर्जी पोल है। इनका बस चले तो ये 400 एनडीए को दे रहे थे, आप भी मान रहे हैं 24 में। ये अभी 2029 का एग्जिट पोल बता देंगे, ये बता देंगे कि एनडीए 300 सीट जीत रही है 243 में, तो ये आप भी जान रहे हैं। आप लॉजिकल सेंस लगाइए। आपने संदीप जी न्यूज को कवर किया है कि बिहार की महिला ज्यादातर एक्स फैक्टर रही है बिहार के पोल में। इस बार वाई फैक्टर के रूप में प्रवासी मजदूर बड़े संख्या में, जिन्होंने पिछले 30-35 साल में, चाहे वो बिहार के बच्चे हों, युवा हों, पति हों, जो बाहर जाकर गाली सुन रहे हैं बिहारी होने के नाम पर, 10,000 15,000 में अपना हड्डी गला रहे हैं, वो वापस आए हैं और वो मुखरता से वोट कर रहे हैं। नहीं तो और क्या कारण हुआ कि बिहार जैसे खौफ भी था क्या कि भाई हमारा वोटर अधिकार, एक मिनट सुनिए ना विवेक, कि हमारा वोट ना छिन जाए, वोट छिन जाएगा, नागरिकता छिन जाएगी, हमारी नौकरी छिन जाएगी, या नौकरी का जो वादा किया जा रहा है वो हमें नहीं मिलेगा, या हमें राशन नहीं मिलेगा। इसलिए लोग बढ़ चढ़कर, जो प्रवासी भी हैं 74 लाख से ऊपर है तादाद, वो सब वापस आए क्या वोट डालने के लिए? संदीप भाई, आप जनता का पल्स समझते हैं। मैं आपका हर डिबेट देखता हूं, मैं भी वोट देख कर आया, हम लोग गांव गांव घूम रहे हैं। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि इन बात से डर जाएगी। बिहार की माँ, बिहार की बहन इतनी बेवकूफ नहीं है कि भैया 10,000 रुपए के चक्कर में अगला 5 साल का अपना इंदिरा आवास, बच्चों का रोजगार गिरवी रख देगी। बिहार की महिलाएं बहुत सशक्त हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, और बिहार के युवा जो छठ में आए हैं, उन्होंने देखा है कि छठ में कैसे बाथरूम में बैठकर कितने परसेंट वोट लेने वाले हैं। ये बढ़ा हुआ मतदान, इस बड़े हुए मतदान में आपका योगदान कितना है?
संदीप जी एक सेंटेंस बस। हम और आप इस स्टूडियो में बैठकर ये बात कर सकते हैं संदीप जी, लेकिन जिन्होंने ये भोगा है आप कैसे मान जाते हैं कि वो भूल जाएंगे और आकर फिर से जाति और धर्म पर वोट कर देंगे या महागठबंधन और एनडीए को वोट कर देंगे? वो विकल्प के लिए वोट करेंगे, नई व्यवस्था के लिए वोट करेंगे। और 14 तारीख का जो चुनाव है वो आम चुनाव नहीं है, 14 तारीख को चमत्कारी रिजल्ट आएंगे। चमत्कारी रिजल्ट मैं उस दिन भी आएंगे। आऊंगा। इस बढ़े हुए मतदान में आपका योगदान कितना है? आपको कितने % वोट मिलने वाले हैं? छोड़िए सीट को कि मैं विश्लेषक संदीप जी नहीं हूं। बहुत बड़े स्तर पर आपको बदलाव दिखेगा। हर सीट पर जो प्रवासी मजदूर आए हैं उन्होंने बड़े स्तर पर जनसुराज को वोट दिया है। आप किसी से बात कर नुकसान लीजिए। किसका करेंगे आप? आपकी सरकार तो नहीं बन रही है, एनडीए का नुकसान करेंगे या महागठबंधन का? बिहार की जनता का फायदा करने आए हैं संदीप जी, नुकसान किसी का नहीं करने आए हैं। बिहार की जनता का फायदा होगा और फायदा हो चुका है कि बिहार के पास एक नया विकल्प था, एक नया उत्साह इस बार लोगों को दिखा है। आप जमीन पे किसी से बात कीजिएगा तो उत्साह में प्रवासी मजदूर और युवा आए हैं। ये उत्साह का वोट है, ये सरकार हटाने का वोट है, ये कह रहे हैं यहाँ पर विवेक। आप तो कहेंगे प्रो इनकम्बेंसी है, मुझे नीतीश का जादू चल गया। एक अपील याद आ रही है, हाँ अमित शाह की अपील याद आ रही है। हाँ उन्होंने बोला इतनी जोर की बटन दबाना कि इटली में शोर सुनाई दे। अच्छा, जनता ने मान ली अपील। देखो एक बात तो छोड़ दीजिए आप एग्जिट पोल वगैरह को, अच्छा। एक बात तो कहोगे रिकॉर्ड मतदान हुआ है, हाँ बिल्कुल। लेकिन आप उसमें कहोगे कि नहीं वो वोट घट गए तो इसलिए रिकॉर्ड है। वो तो है, वो आंकड़ा है वो ना, मैं एक थोड़ा आंकड़ा है। स्टैटिस्टिक्स समझता हूँ। हाँ। वही हम कह रहे हैं, लेकिन फिर डिस्पाइट दैट वोट तो बढ़ा है। और वोट बढ़ने का कारण अगर आप इंडिपेंडेंट तरीके से उसका आकलन करें पूरी तरीके से, एक बात साफ नजर आ रही है कि जो महिलाओं को रोजगार की एक लॉ जला के दिखाई उसमें, और उसमें सरकारी जो घूस दी 10,000 की। घूस नहीं कह सकते उसको। अच्छा, वो घूस नहीं रोजगार कह हो रहा सकते। है। 1.5 साल पहले पॉलिसी बनी थी, इलेक्शन की नोटिफिकेशन 26 डेट आई, सितंबर को पहली किस्त आई, खटाखट इलेक्शन नोटिफिकेशन से पहले पॉलिसी बनी, उसमें शेड्यूल 6 बना। तारीख को 6 अक्टूबर को चुनाव की चलो घोषणा हुई। सब बातें आपकी मान ली। ये बात तय है कि महिलाओं को पैसे मिले। ये जो बड़ा हुआ वोटर टर्नआउट है वो महिलाओं नीतीश का की, जादू चल गया। महिलाओं को आज नहीं या दिया। वो दरअसल ऐसा तो नहीं हुआ कि वो हनुमान बने थे आप और नीतीश की लंका में आग लगा दी थी 2020 में? इस बार आप यहाँ हो, 135 सीटों पर लड़े, जीते एक ही, पर जेडीयू को 43 पर ले आए थे। ये बात हम क्यों कहे? आप तो कह ही नहीं। ये बात हम तो क्यों ये तो कहे? मैं पूछूंगा, मैं पीछे थोड़ा छोड़ता हूँ। एनडीए का जो मामला है जिसमें 5 घटक इस दल है। बार हनुमान नहीं है। देखिए एनडीए में 5 घटक दल है तो उसमें हमारा योगदान तो है ही, और चूंकि चिराग बाबू भी युवा है तो युवाओं का वोट भी हमारी तरफ अट्रैक्ट हुआ है। कर लीजिए कंपटीशन तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में, तो किसकी बात ज्यादा मानी जाएगी? कमजोर कड़ी आप तो नहीं है। एक एग्जिट पोल ने 14-15 दिखाई है, बाकी 2-4 दिखा रहे नहीं हैं। देखो हमें तो अभी भी विश्वास है कि हम 100% रिजल्ट लेकर आएंगे, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड हमारा ये है। और देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि बिहार की जनता ने जब जंगल राज का नाम सुना ना दोबारा, तो थर थर कांपने लग गए। और ये वोटर टर्नआउट उसकी वजह से भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात तय है, थर थर कांपने लगे। किस बिल्कुल वो पुराने दिन याद जंगल करके, राज। पुराने दिन जंगल राज की गूंज ये सुनाई दे रही है। बिल्कुल एक ये भी कारण है, जंगल राज, महिला, और 20 साल में जो काम नीतीश बाबू ने किए, उनकी जो छवि बनी, एनडीए। मतलब बिहार सबसे गरीब राज्य है, 66,000 रुपए औसत आय है, साक्षरता दर 61% है, पिछले 4 सालों में 26 पुल गिर गए, 1,650 करोड़ का भारी भरकम 7 साल में विदेशी निवेश मतलब ये आया। हुआ आपके आंकड़ों से चले, ये बातों से 34% चले। गरीबी रेखा के नीचे, मल्टी डायमेंशनल 20 साल में कोई पॉवर्टी काम ही नहीं इंडेक्स किया। में 52% 20 गरीबी साल से में आपके सरकार के आंकड़े हैं इसी ये। वजह से रोज अगर- 8 हत्याएं, जंगल राज की आप बात कर आंकड़े रहे हैं। हैं। 5 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, हर गांव को सड़क से 26 जोड़ा पुल गिर है, गए। हर गांव में बिजली जोड़ी है। हाँ। अब वो तो चला गया चुनाव, लेकिन काम किया है काम और किया जनता है। ने महसूस किया है, और उसी का रिजल्ट आपको ये दिख रहा है। एग्जिट पोल गलत हो सही हो वो बात की चीज है, लेकिन जो बातें तय हो चुकी हैं 6 के 6 थोड़ी गड़बड़ कर के रिजल्ट आ अच्छा, जाएगी। 7 के 7 नहीं, 7 आ गए सातवां भी तो 7 गया। आ गए तो, लेकिन हमारा विश्वास अभी भी ये पूरी तरीके से तौर पे है। नहीं, वो गड़बड़ हो जाते हैं ना। हरियाणा में गड़बड़ हुए, महाराष्ट्र में गड़बड़ हुए, तो झारखंड में हम गड़बड़ हुए। उसमें जाए इसीलिए मदर ऑफ ऑल इलेक्शन। हम इसीलिए कह रहे हैं आंकड़ों को छोड़ दीजिए आप थोड़ी देर, इनके एग्जिट पोल को लोकसभा छोड़ में दीजिए। 370 पार, 400 पार, सारे एग्जिट पोल ने 400 पार कर शुरू दिया था। में डिक्लेयर कर दिया 240 आई था बीजेपी की। संदीप जी, हाँ। शुरू में 5 घटक दल ने डिक्लेयर कर दिया था
कि 2025 225 लाएंगे और उसके लिए मिलके काम किया है, उसी का नतीजा आएगा। कहीं कोई मतभेद नहीं दिखा, किसी तरह का आपस में कोई पटरी अलग मुख्यमंत्री का चेहरा तो डिक्लेयर नहीं किया, नीतीश बार बार चंद्रशेखर कह बने दिया, हुए हैं इससे ज्यादा चुनाव क्या में। कहेंगे। और अब अगर बन के दिखाएंगे आपको फिर, और अब तो कोई proof चारा हो ही नहीं जाएगा, बचा। फिर अगर proof- सरकार बनती है और जेडीयू बीजेपी से भी ज्यादा सीट अगर ले गई मगर तो नहीं चारा होती, थोड़ा है। अगर मगर का सवाल ही नहीं। आप देखिए 14 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए, नीतीश बाबू दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और एनडीए ये की लाख टके का सवाल है दिबांग। फर्ज कीजिए ये एग्जिट पोल ही नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, नीतीश कुमार ही बनेंगे फिर मुख्यमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश कुमार ही बनेंगे। मेरे ख्याल से नीतीश कुमार का बनना तय है, चाहे वो उधर से बने या इधर से बने। अच्छा, उधर से या इधर से, अभी उसमें ये पेच है। हाँ, ये बिल्कुल तय है, मतलब ये तय है कि वो बनेंगे। हाँ, ये उधर- तय है, और मेरे मतलब ख्याल से- आप बीजेपी को मानना पड़ेगा, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से एकनाथ शिंदे वाला काम नहीं हो सकता। जी हाँ, और मेरे ख्याल से जो कमज़ोर कड़ी होगी, वाजपेयी जी बहुत ज़ोर से बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़ोर से चर्चा है कि इस बार इनको सबक सिखाया जाएगा। अब ऐसा कह रहे हैं वहाँ के लोग कि इस बार सबक इनको सिखाया जाएगा। दूसरा जो महागठबंधन भी है उसमें, जेडीयू का एक तबका तो महागठबंधन में वो वहां कांग्रेस के है। कार्यकर्ता ये बता रहे थे कि बीजेपी हाफ और एलजेपी साफ, हाँ, कर दो ये। तो ये जो कांग्रेस का हाल होगा महागठबंधन का, हाँ। वो एनडीए में वो इनका गठबंधन होगा, ऐसा लोग कह रहे हैं और कहीं नहीं बार बार कह रहे हैं। पर ये अग्नि परीक्षा कसौटी पर फिर से कसे जाएंगे क्या एग्जिट पोल, क्योंकि एक सेकुलर ट्रेंड दिख रही है। अबे भाई 7 एग्जिट पोल, सातों के सातों कह रहे हैं एनडीए जीत रहा है। कुल मिला के मुझे ये एग्जिट पोल वाली कवायद बहुत गंभीर नहीं लग रही है। मैं बहुत नरम टिप्पणी करूंगा, ये कवायद गंभीर नहीं लग रही है। क्यों गंभीर कवायद होती तो कोई किसी और तरीके से चीजें हम लोगों के सामने एक आंकड़ा आया है, एक अपवाद के तौर पर एक एग्जिट पोल भी अब आ गया है सामने, जिसमें एनडीए को 100 से 110 और महागठबंधन को 130 से 140 कौन सी एजेंसी है? सीटें मिल रही हैं। मैं एजेंसी देख नहीं पाया हूं, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, जर्नो नीरज, अब नए नए आ रहे हैं। अब मेरा कहना है कि ये जो आंकड़े हैं इसके अंदर अंतराल कम है, अंतराल कम है। इसके दिखाई पड़ता है कि चुनाव में टक्कर है। हाँ। मैं मानता हूं कि चुनाव में टक्कर है, ये चुनाव एक तरफा नहीं है। नहीं, चाणक्य स्ट्रैटेजीज भी 130 से हाँ, ठीक है, 138, 100 से 108। हाँ, लेकिन ज्यादातर टक्कर नहीं दिखा रहे हैं ना, ज्यादातर एक तरफा चुनाव दिखा रहे हैं, वो मैं कह रहा हूं। हाँ, तो मतलब एक तरफा नहीं है। आप चुनाव एक तरफा नहीं है, चुनाव में टक्कर है। और मैं ये मानता हूं कि पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव को, आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, भाजपा से थोड़ी सी उनकी ज्यादा रही थी, 3-4-5 सीटें ज्यादा रही थी उनकी। इस बार भी तेजस्वी यादव सीटों की संख्या के लिहाज से नंबर 1 रहेंगे। उनको पूरा बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता हूं। और दूसरे नंबर पर रहेंगे नीतीश और कुमार। बीजेपी में कौन आगे होगा? नीतीश कुमार रहेंगे दूसरे नंबर पर, नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर, बीजेपी तीसरे नंबर पर जा सकती है। आदेश लग रहा है सर, ऐसा लग रहा जिस है। हिसाब से टर्न आउट हो रहा है। हाँ। देखिए जैसे मैंने पहले कहा, या तो ये आरजेडी के फेवर में है या जेडीयू के फेवर में है। हाँ, ये एक तरफा है चुनाव। नहीं, ये कहीं कांटे की टक्कर नहीं इसमें है। इसमें कहीं से भी बीजेपी, कांग्रेस, एलजेपी, मांझी साहब कहीं नहीं आते। ये सीधा चुनाव है लाभार्थी वर्ग जेडीयू, रोजगार की गारंटी तेजस्वी यादव, यानी नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई आरजेडी वर्सेस जेडीयू के बीच है, नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव के बीच है। तो इसमें तो साफ है ऑटोमेटिकली, यानी डिफैक्टो बीजेपी नंबर 3 पे आके खड़ी हो जाती है। और कांग्रेस के बारे में फिर वही सवाल, जो 70 सीटों में 19 ही जीत पाए, इस बार वो 61 हैं कहने को, पर वो नहीं, मान रहे हैं हमें तो 53 ही मिली। 53 ही मिली है। हाँ, 53। कमजोर कड़ी तो नहीं है इस बार भी कांग्रेस? कमजोर नहीं, बहुत ज्यादा कमजोर कड़ी है। अच्छा। और मुझे इस बात की शंका है कि जो 19 सीट लास्ट टाइम आई थी आउट ऑफ 70 कि वो डाटा, वो उस आंकड़े को भी छू ले, मुझे उसकी भी उम्मीद नहीं है इस बार। उसकी भी उम्मीद नहीं। 19 सीट भी नहीं आ रही नहीं है। आ रही। तो फिर एनडीए की सरकार बन रही है, फिर तो महागठबंधन अगर 53 सीटों में 19 भी नहीं लेगा तो वो 122 का आंकड़ा कैसे पकड़ेगा? नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं, जब आरजेडी में कह रहा हूं कि नंबर 1 की लड़ाई में चल रही है, तो उसकी सीटें बढ़ सकती है ना। हाँ। साहनी साहब की बढ़ सकती हैं। हाँ। उनको आप कहाँ हल्के में आकर और साथ में वाम खेमा भी है। मुकेश सहनी जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। छोटा सा कमेंट, महागठबंधन को अपनी सरकार बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को 100 सीटें जीतनी पड़ेंगी। कहां से जीत पाएंगे? नहीं, अरे हम जीत पाएंगे उसकी बात हम नहीं कर रहे। हाँ। केवल राष्ट्रीय जनता दल को, भाई पिछली बार भी 77 तो जीती थी उन्होंने ना। हाँ। है? और नहीं, इस बार वो तो अगर जो पिछली बार 77 जो जीती थी, आंकड़ा उनके आदेश पास दे कोई रहे हैं सोशल वो स्ट्रेटजी 80 नहीं भी थी। पकड़े हैं
और संदीप जी, एक मिनट, एक 17-18 कांग्रेस ले तो उस पे डिपेंड करेगा 33 सीटें जो वाम खेमा लड़ नहीं, रहा नहीं, है, मैं दूसरी बात वो कर रहा 20 हूं। पकड़ लेता मैं है दूसरी तो बात कह फिर रहा हूं। फाइट फिर क्लोज हो जाती है। सानी जो है ये इनका इंपॉर्टेंट रोल होगा, इनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा होगा। देखिए चलिए अब कोई बात ये तो खैर आंकड़ों का खेल है और ये एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल तो होते नहीं हैं, पर 8 में से 7 एग्जिट पोल कह रहे हैं सरकार बनेगी एनडीए की। नीतीश कुमार का क्या जादू चल गया, तेजस्वी सरकार क्या नहीं बनने वाली है, 14 का हम इंतजार करेंगे।